हेलो, जय हिंद एंड वेलकम टू अवर छात्रगढ़ यूट्यूब चैनल। तो जो आप लोगों को फिज़िकल चल रहा है उसके रिगार्डिंग आज बात करेंगे कि आप लोगों को फिज़िकल किस तरीके से जा रहा है और गर्ल्स का परफॉर्मेंस उसमें क्या हो रहा है, कितने लोग एक दिन में पास हो रहे हैं और डॉक्यूमेंट में क्या रखना है क्या नहीं रखना है, इन तमाम बातों में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, डॉक्यूमेंट तो सबको ऑलमोस्ट पता ही चल गया होगा। तो पहला जो तीन चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, उसमें एक आपका आधार कार्ड ज़रूरी है, दूसरा आपका एडमिट कार्ड ज़रूरी है और तीसरा आपका फ़ोटो रखना आपको ज़रूरी है। ये तीन चीज़ कंपलसरी हैं, ठीक। अब इसके बाद जो स्पाइक्स वाला बात चल रहा था, तो अब सुनाई में आ रहा है कि स्पाइक्स आप लोगों को बिना नेल्स के अलाउ कर रहे हैं, उसमें खास करके लॉन्ग जंप में तो आपको अलाउ कर दे रहे हैं, ठीक है। रनिंग का भी कंफर्मेशन नहीं हो रहा है क्योंकि कई लोग बोल रहे हैं कि हमको मना कर दे रहे हैं, स्पाइक्स नहीं पहनना है, खास करके आपका 100 मीटर में तो मना कर रहे हैं, ठीक। तो ये आपका स्पाइक्स का हो गया। इसके बाद आपका टाइगर जंप तो सबको पता ही है, पहले से बहुत स्टार्टिंग डेट से ही सबको पता चल गया कि टाइगर जंप अलाउ कर नहीं रहे हैं। अब देखिए, जो बात आ रही है कि फिज़िकल कैसा जा रहा है लोगों का, तो इसमें मैं चर्चा करूंगा। तो पहले जो 2 दिन थे, इसमें ये पता चला था कि जो फिज़िकल है लोगों का बहुत डाउन गया है। मतलब जितना एक्सपेक्टेशन था उससे भी बिलो चला गया था। लेकिन ये एक चीज़ और बता दूं कि जो आंकड़े कई लोग बता रहे हैं कि ये 400 लोग में 50 लोग पास हो रहे हैं या 450 में 50 लोग पास हो रहे हैं, कोई ऑफिशियल आंकड़ा बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं, ये सब कोई अपने अंदाज़ा से बता रहे हैं, ठीक। लेकिन 2 दिन जो पहले के थे, जिसमें आपका अंबिकापुर जोन का चला, उसमें काफ़ी लोगों के फिज़िकल डाउन रहा। उसके बाद आपका आया बिलासपुर का। तो बिलासपुर का जब से आया है तब से थोड़ा सा जो रिज़ल्ट इम्प्रूवमेंट हुआ है। मेरे पहले दिन भी कुछ स्टूडेंट्स गए थे, उसके बाद सेकंड डे में भी स्टूडेंट गए, उसके बाद काफ़ी लोग मेरे पहचान के भी जो थे वो भी गए। तो कल जो पता चला, आपको एक वीडियो तो मैं प्रोवाइड कराया था जिसमें उसने बताया कि कैसे उसने 132 नंबर अपना स्कोर किया। काफ़ी अच्छा नंबर उसने स्कोर किया, क्योंकि उसके थोड़ा ऐसा लग रहा था कि उसके नंबर हो सकता है कम हो जाए, थोड़ा सा उसको पैर में प्रॉब्लम भी आ गई थी लास्ट में, लेकिन उसने उस चीज़ को कैसे भी करके हावी नहीं होने दिया, अपना परफॉर्मेंस अच्छा करके 132 नंबर स्कोर किया, ठीक। अब कल का जो परफॉर्मेंस है उसमें मुझे ये पता चला कि कल काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस मिले। 3-4 लोग कल उसमें मिले जिनके 228 मार्क्स आए। फिर उसके बाद 1-2 लोग थे जिनके 216 भी गए। फिर उसके बाद 198 में काफ़ी स्टूडेंट मिले, सॉरी 192 में मिले। और 156 वाला जो था, 168 156, इसमें तो अच्छे खासे स्टूडेंट मिले। तो ऐसा नहीं है कि कल कल जो इम्प्रूवमेंट मिला था, और ये एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि बिलासपुर का जब आया तो सबको पता था कि बिलासपुर में लोग फिजिकल अच्छा तैयारी करते हैं, और बिलासपुर एक हब है, चाहे वो पढ़ाई का हो चाहे तैयारी का हो। बिलासपुर रायपुर हब है, तो वहाँ से बच्चे निकलना चालू होंगे, सबको पता था। तो वही देखने को मिला। जैसे मैंने एक से पता किया तो उन्होंने बताया कि 30 या 32 लोग की उनकी एक टोली थी, उसमें से उन्होंने 14 लोग के आसपास उसमें पास हुए। तो जैसे पहले हो रहा था कि 30 लोग में सिर्फ 3 या 4 लोग हो रहे थे, लेकिन अब ये चीज़ रेशियो चेंज हो रहा है, 3 से 4 से फिर 7-8 हुए अब। लेकिन ये रेशियो जो बिलासपुर पहुंचा है, तो 32 लोग में लगभग 12 से 14 लोग पास होने चालू हो गए, ठीक। और परफॉर्मेंस भी मैंने आपको बताया कि नंबर लोग लाना चालू कर दिए हैं। ऐसा नहीं है कि फेल नहीं हो रहे, अभी भी आप देखेंगे तो लगभग 40% का ही रेशियो बैठ रहा है, उससे ज़्यादा नहीं बैठ रहा है। तो अगर हम ऐसे देखेंगे तो अगर मानते हैं कि 5,000, हालांकि 5,000 नहीं है, 5,000 से कम स्टूडेंट है, लेकिन 5,000 भी आप मान के चलोगे, जैसे 5,000 स्टूडेंट है, 5,000 में भी अगर आप 40% के हिसाब से जाओगे तो भी 2,000, 40% कम ही चल रहा है, तो भी उस हिसाब से आपका 2,000 से कम स्टूडेंट आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़, यहाँ से एक चीज़ संभावना समझ में आ रही है कि जो 3,000 इंटरव्यू के लिए चाहिए, ये तो आपको प्रॉपर 3,000 बच्चे मिलना मुश्किल है, ठीक। अब मैक्सिमम से मैक्सिमम 2,200 बच्चे मिल पाएंगे आपके इंटरव्यू के लिए। फिर उसके बाद एक फाइट चलेगी कि 2 में से 1 कैंडिडेट सेलेक्ट होगा, ठीक। तो कंपटीशन, हालांकि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं, कंपटीशन है, लेकिन कंपटीशन उतना ज़्यादा नहीं रहा। और एक चीज़ और कि अपना परफॉर्मेंस जब भी आप दे रहे हैं तो अपने आप को इंजरी से बचाइए, क्योंकि रोज़ बच्चे इंजर्ड हो रहे हैं, कोई किसी इवेंट में इंजर्ड हो रहा है, कोई गिर रहा है। खास करके जैसे बारिश हो जा रही है तो लोग वहाँ पे, भले सिंथेटिक ट्रैक है लेकिन उसके बाद भी 100 मीटर में लोग गिर रहे हैं। रोज़ 1-2 बच्चे को सुनाई में आ रहा है कि वो दौड़ते दौड़ते गिर जा रहा है। तो इन सब चीज़ें से बचना है। दूसरी चीज़, हाई जंप में लोगों को इंजरी बहुत हो रही है। कैसे हो रही है मैं आप लोगों को बताता हूँ। हाई जंप में इंजरी होने का रीज़न है, देखिए जैसे ये आपका मैट्रेस है जिसमें गद्दा बोलते हैं, तो जब लोग जंप लेते हैं, कई लोगों को आदत रहता है सीजर वाला
वाला कैंची वाला करते हैं, तो कैंची वाले लोगों को आदत रहता है सीधा ज़मीन में गिरने का, लेकिन यहाँ आपको गद्दा मिलता है, गद्दे में पैर जाता है और गद्दे में पैर एकदम हल्का सा स्पंज लेता है तो पैर मुड़ जाता है। तो इस चीज़ से आपको बचना है, पैर आपका नहीं मुड़े। दूसरा चीज़ क्या है, सिंथेटिक जो ट्रैक रहता है वो रबड़ का रहता है, तो रबड़ मिक्स टाइप का ट्रैक बनता है वो, तो उसमें हल्का सा ना पैर फंसता है, मतलब आपका पैर ना स्किट जैसे नहीं हो, स्लिप नहीं होगा, स्किट होगा। तो उसमें क्या होता है, आपका घुटन सॉरी जो आपका अंगूठा रहता है वो बहुत मुड़ रहा है लोगों का। तो इन सब चीज़ों से बचना। ये रिव्यू स्टूडेंट के द्वारा दिया गया, इसलिए मैं आप तक ये पहुंचा रहा हूँ कि काफ़ी लोगों का अंगूठा मुड़ा है, 3-4 लोगों का, और 1-2 लोगों का एंकल मुड़ा है, गद्दे में एंकल मुड़ा है। सीधा सीजर का जब जंप लेते हैं तो गद्दे में पैर गिर रहा था, और गद्दे में पैर गिरने के कारण उनका एंकल मुड़ जा रहा था। तो ये आपका हाई जंप में प्रॉब्लम हो रहा है, और 100 मीटर में प्रॉब्लम क्या हो रहा है, लोग गिर जा रहे हैं। ठीक, तो ये माइनर चीज़ें बता रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ गलती से ही लोगों को इंजरी हो रही है, फिर उसके बाद परफॉर्मेंस ख़राब हो जा रहा है। ठीक, अब और कुछ चीज़ जैसे बताने वाली बात है, तो ये है कि सुबह से आप जाओगे अंदर 7 बजे से, और मिनिमम समझो आपको 5 बजे बाहर निकलने को मिलेगा। तो इतने लंबे टाइम के लिए जब आप अंदर जा रहे हैं तो अपने लिए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ जो फूड है, जो भी आपका है खाने के लिए, आप उतना लेकर जाइए, ताकि आपको उधर पे बॉडी जो है भूख के कारण आपका डाउन ना हो, पहली चीज़ स्टेमिना, और दूसरा चीज़ डिहाइड्रेट ना हो। इसलिए आप कुछ अपने खाने के पीने के लिए भी ऐसा लिक्विड रखिए, जैसे इलेक्ट्रॉल हो गया, कुछ भी हो गया, तो डिहाइड्रेशन से बचना आपको ज़रूरी है, क्योंकि आप कंटिन्यू 5-7 घंटे अगर धूप में बैठे हो, अगर आपके दिन में धूप निकला है या फिर ग्राउंड में बैठे हो, तो पूरी थकान हो जाती है। ठीक, दूसरी चीज़ ये है कि जिनका परफॉर्मेंस वहाँ पे हो रहा है, काफ़ी लोगों का डाउन होने का रीज़न ये है कि सुबह से शाम तक बैठा देते हैं, उसके बाद जब 1500 दौड़ाते हैं तो वो एनर्जेटिक फील नहीं करते हैं, और उस एनर्जी से वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं, तो उस कारण 1500 भी डाउन हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को आपको ख्याल रखना है खास करके। ठीक, बाकी सब चीज़ तो आपको पता ही है, और देखिए ऐसा नहीं है कि सब निकाल ले रहे हैं। आप लोगों को पता है कि 50% का भी रेशियो नहीं बैठ रहा है, और 50% का जब रेशियो नहीं बैठेगा तो 2000 बच्चे भी नहीं मिल पाएंगे। तो कंपटीशन उतना ज़्यादा नहीं है, बस आपको सेफ़ होना है, ये मानकर चलिए। मुझे तो ऐसा भी लगता है कि जो सेफ़ हो जाएंगे यहाँ पे 96 ले आएंगे, साथ में उनका मेंस में अच्छा मार्क्स होगा, अगर मेंस में आपका मार्क्स अच्छा होगा तो ये अल्टीमेटली हो सकता है उनको सिलेक्शन दे दे, ये देखने को मिलेगा 100%। मैं ये नहीं बोलता कि जिनका मार्क्स कम है वो 96 में सेफ़ हो जाएंगे, इस चीज़ का बात मैं अभी गारंटी नहीं लेता। जिस तरीके से मैं प्री में बोला था, प्री के बाद कि आपका मेंस का कट ऑफ हाई जाएगा, उसी तरीके से मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि जो जिसका 96 आ रहा है और मेंस में नंबर डाउन है, तो उसका तो मैं गारंटी नहीं ले सकता। लेकिन आपको ये जरूर देखने को मिलेगा कि जिसका मेंस में अच्छा खासा है और उसका 96 बन जाएगा तो वो सिलेक्शन ले लेगा, ये देखने को मिलेगा स्वाभाविक रूप से, क्योंकि जितने कैंडिडेट चाहिए थे वो अब देखने को थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हालांकि 1-2 दिन और जब बिलासपुर का और चलेगा तब चीज़ें और क्लियर होंगी कि बिलासपुर के बाद जब दुर्ग संभाग और रायपुर संभाग, बस्तर संभाग के आएंगे तो और देखने को मिलेगा कि ये रेशियो बढ़ रहा है कि फिर वापस डाउन हो रहा है, तो उसमें चीज़ें और क्लियर होंगी कितने बच्चे मिल रहे हैं फाइनली। ठीक, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से तैयारी करिए, जिनका फिजिकल हो गया है ठीक है, अब इंतजार करिए क्या रिजल्ट आता है। रिजल्ट तो खैर आप लोगों को पता ही चल गया होगा, बाकी क्या बनता है क्या नहीं बनता वो ठीक। बाकी जिन लोगों का अभी फिजिकल नहीं हुआ, अच्छे से तैयारी करिए, खास करके इंजरी से बचिए। बहुत सारे लोग हैं लास्ट में जोर लगाने के चक्कर में, ऐसे लोगों को जान रहे हो जिनका फिजिकल अच्छा खासा था लेकिन और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने के चक्कर में इंजरी हो गया। 1-2 लोगों का तो मैं ऐसे भी जान रहा हूँ, पर्सनली उनको जानता हूँ जिनका पैर फ्रैक्चर हो चुका है, तो उनका तो ऐसा लग रहा है कि अब वो फिजिकल कैसे कर पाएंगे। हालांकि उनका ये था कि अगर उनका पैर फ्रैक्चर नहीं हुआ रहता तो वो कुछ नहीं तो 180 प्लस नंबर बना लेते, लेकिन फ्रैक्चर होने के कारण उनके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं नहीं चाहता ऐसा किसी के साथ भी हो, आपके साथ हो या किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए अपने आप को लास्ट टाइम में ज़्यादा एफर्ट मत दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एफर्ट दे देने से भी आपको ऐसा नहीं है कि आपके 2 दिन में नंबर बढ़ जाएंगे। जिनका 2 महीने साल भर से नंबर नहीं बढ़ पाए तो 2 दिन में क्या नंबर बढ़ा लोगे। उससे ज़्यादा बेटर है अपने आप को सेफ रखिए, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक्स्ट्रा एफर्ट इतना मत डालिए कि आपको इंजरी हो जाए। आपको अपने पैर को बचाना है, हाथ को बचाना है, बस ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखिए और अच्छे से परफॉर्मेंस दीजिए, अपना बेस्ट से बेस्ट दीजिए। उस दिन बिल्कुल प्रेशर में मत आना, प्रेशर में आओगे आपका फिजिकल बिगड़ सकता है। बस प्रेशर में आप नहीं आए तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।